ये झूठ है योर ऑनर, सरासर झूठ। मैंने निर्मला का खून नहीं किया है। मैं बेकसूर हूं योर ऑनर, मैं बेकसूर हूं। आई एम सॉरी मिस्टर चौहान, सारी कोशिशों के बावजूद आप अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाए। सारे सबूत और गवाह रीमा खोसला का बयान आपके खिलाफ जाता है। सबूतों और गवाहों के बयान के मुताबिक ये अदालत मुल्ज़िम विक्रम सिंह चौहान को मुजरिम करार देती है। मुल्ज़िम विक्रम सिंह को अपनी पत्नी निर्मला चौहान की हत्या का दोषी मानते हुए यह अदालत इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत रुक जाइए प्लीज। आप भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो कभी मिस्टर विक्रम सिंह चौहान ने इसी कुर्सी पर बैठकर की थी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि कानून की बुनियाद सबूतों और गवाहों पर टिकी है। सबूतों और गवाहों की मौजूदगी में किसी को भी मुजरिम साबित करना बहुत आसान है, और किसी को मुजरिम साबित करने के लिए गवाहों और सबूतों का तैयार करना उससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन एक बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना बहुत मुश्किल है योर ऑनर, बहुत मुश्किल। मिस्टर चौहान, आपको शायद याद होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने कहा था कि जो शख्स अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता वो मुजरिम होता है। क्या आप ये कहना चाहेंगे? राजन, तुम कहना क्या चाहते हो? योर ऑनर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मिस्टर चौहान बेगुनाह है। इन्होंने अपनी पत्नी निर्मला चौहान का कत्ल नहीं किया, फिर भी ये खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। What do you mean? जी हाँ योर ऑनर, मिस्टर चौहान ने किसी की हत्या नहीं की। तो फिर मिस्टर चौहान का हत्यारा कौन है? मैं बताती हूँ जज साहब। जज साहब, मिस्टर चौहान बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि मिसेस निर्मला चौहान की हत्या तो हुई ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक नाटक था, नाटक। नाटक? मिस्टर चौहान, आप शायद ये भूल रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने पहले आपने बिना किसी सबूत के डॉक्टर खोसला को सजा सुनाई थी, और वो डॉक्टर खोसला मेरे पिताजी हैं। आपको आपकी गलतियों का एहसास कराने के लिए मैंने ये नाटक किया, और इस नाटक में मेरा पूरा साथ दिया एडवोकेट मिस्टर राजन ने। मिस खोसला, आपके बयान के मुताबिक मिसेस चौहान का खून नहीं हुआ, तो फिर वो लाश किसकी थी? वो एक लावारिस लाश थी योर ऑनर, जिसे मिसेस चौहान की लाश बना दिया गया। सच्चाई यह है कि मिसेस चौहान अब भी जिंदा हैं और महफूज हैं। कहाँ है निर्मला? वो मेरी मेहमान है और मेरे फार्म हाउस पर है। ओह माय गॉड! ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, हमको लगता है कि केस जो है ना, अपने आप में अलग किस्म का इकलौता केस है। इसमें ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल टर्न है जो आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसे मिसेज निर्मला चौहान की हत्या हुई या नहीं हुई, उसकी लाश मिली या नहीं मिली, बहुत कंफ्यूजन होता रहा। मगर अल्टीमेटली
अल्टीमेटली ये पता लगा कि मिसेस निर्मला चौहान इज नो मोर। उसकी मौत के जिम्मेदार है ये व्यक्ति जो अपने आप को कानून का डॉक्टर कहता है, एडवोकेट राजन वर्मा। जज साहब, आरोपी राजन वर्मा माननीय जज साहब विक्रम सिंह चौहान को मात्र सबक सिखाने के लिए उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया और अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया। उसके पर इतना अत्याचार किए कि बेचारी ने अपनी जान दे दी। ये झूठ है योर ऑनर, सरासर झूठ है। मैंने मिसेस चौहान का अपहरण जरूर किया था, लेकिन फार्म हाउस पर वो कैद नहीं थी, आजाद थी और खुद अपनी मर्जी से इस सारे मामले में हमारा साथ देने को तैयार थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरा मकसद उनको या मिस्टर चौहान को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मिलाड, जब हमारी पुलिस को मिसेस निर्मला चौहान की डेड बॉडी मिली तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, उसके मुंह पे टेप लगा था और कान से खून बह रहा था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि मिसेस निर्मला चौहान की मौत का कारण ओखरे कनपटी पे जोरदार प्रहार। योर ऑनर, मैंने कहा कि मैंने मिसेस चौहान पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया। रीमा खोसला इस बात की गवाह है कि मिसेस चौहान खुद अपनी मर्जी से हमारे साथ फार्म हाउस पर रह रही थी, उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। हाँ जैसा वो तो गवाही देंगे ना, क्योंकि उसकी भी तो इस अपराध में बराबर की भागीदारी रही। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि इस केस का ताल्लुक किसी न किसी तरह मुझसे जुड़ा हुआ। इजाजत है, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, यह शख्स जो अपराधियों के कटघरे में खड़ा है, यह ना तो आदि मुजरिम है, ना किडनैपर है और ना ही पेशेवर मुजरिम है, बल्कि यह कानून जानने वाला एक वकील है। इस अदालत में मौजूद हर शख्स जानता है कि इसका मकसद सिर्फ मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाना था। तो आप ही बताइए योर ऑनर कि यह शख्स खुद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। माना कि निर्मला इनके कैद में थी, लेकिन ये उनसे हाथापाई क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि इन्होंने कत्ल किया है, तो फिर ये पुलिस लेकर के वहां क्यों जाते हैं? जज साहब, हमको लग रहा है कि माननीय चौहान साहब अनौपचारिक रूप से मुलजिम राजन वर्मा के केस की पैरवी कर रहे हैं। जी नहीं योर ऑनर, मैं सिर्फ इस अदालत की तवज्जो उन नुक्तों की तरफ खींचना चाह रहा हूं जिन्हें सरकारी वकील नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके सभी पॉइंट्स अच्छे हैं मिस्टर चौहान, मगर अफसोस सारे फैक्ट्स मुलजिम राजन वर्मा के खिलाफ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जगह मिस्टर खोसला थे, मिस्टर चौहान थे, उस जगह आज मैं हूं। मुझे इसलिए मुजरिम करार दिया जाएगा क्योंकि मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। एक वाहिद सबूत था वो औरत, लेकिन वो तो मर चुकी है। इसलिए मुझे इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। योर ऑनर, अगर सबूतों के बुनियाद पर मुलजिम को निर्मला की मौत का जिम्मेदार समझा गया, तब भी एक बात साफ है कि यह कत्ल नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था, एक दुर्घटना थी, और इसमें कत्ल का इरादा शामिल नहीं था। योर ऑनर, मिस्टर चौहान, आप तो कानूनदान हैं, कानून को अच्छी तरह से जानते हैं कि अपहरण में हुई मौत का दर्जा हत्या से कम नहीं होता है। कानूनन ऐसा कोई भी कदम जो किसी के लिए प्राणघातक हो अपराध है, और इसलिए आरोपी राजन वर्मा कानून की नजर में अपराधी है। मिलाट,
हमारी अदालत से पुरजोर दरखास्त है कि ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी अपराधी कानून के साथ खिलवाड़ न कर सके। दैट इज ऑल मी लॉर्ड। आप अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं मिस रीमा। राजन वर्मा को ऑलरेडी कोर्ट ने मुजरिम साबित कर दिया है। लेकिन इंस्पेक्टर विजय, आप खुद ही सोचिए, अगर सचमुच मिसेस चौहान का कत्ल राजन ने किया होता तो वो खुद पुलिस को लेकर के वहां पर क्यों पहुंचता? यही तो एक सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। इंस्पेक्टर विजय, जवाब बिल्कुल साफ है। मिसेस चौहान का कत्ल राजन ने नहीं, किसी और ने किया है। मगर किसने? इसका जवाब हमें उस फार्म हाउस पे मिलेगा। सर मुझे तो लगता है यहाँ पे हमें कोई क्लू नहीं मिलेगा। सर हमने पहले भी यहाँ पे हर एक चीज चेक की है सर, लेकिन कुछ नहीं मिला। सर हम लोग लड़की की बातों में आ गए। सर वो लड़की झूठ बोल रही है सर। वो लड़की सच बोल रही है या झूठ, ये तो अब मिस्टर चौहान ही बताएंगे। इंस्पेक्टर विजय, तुम यहां इस वक्त, क्या बात है? जी साहब, मैं मिसेस निर्मला चौहान की हत्या के बारे में आपकी कुछ राय जानना है। देखो इंस्पेक्टर विजय, अब इस केस में कुछ नहीं बचा है। अब तो शायद अगली पेशी में राजन को सजा भी सुनवा दी जाएगी। जी साहब, क्या आपको भी विश्वास है कि वह हत्या राजन वर्मा ने की है? मैं उसे कातिल नहीं मानता इंस्पेक्टर, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है वो कुछ भी प्री प्लान नहीं था। इट्स जस्ट अ केस ऑफ प्लेन एक्सीडेंट। जी साहब, लेकिन मेरी तहकीकात ये बताती है कि हत्या राजन वर्मा ने नहीं, हत्या किसी और ने की है। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी ने मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाया और मिसेस निर्मला चौहान की हत्या कर दी। क्या आप क्या कह रहे हैं भाई? आखिर निर्मला की हत्या कौन करना चाहेगा और उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? यही तो मैं आपसे जानना आया हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज इस मामले में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता हूं जो निर्मला को मारना चाहता हो, उसकी हत्या करना चाहता हो। नो। जो साहब, मैं आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूं, बहुत काबिल जज हैं। इसलिए क्योंकि आपके हाथों किसी बेगुनाह को आज तक सजा नहीं हुई है, लेकिन इस बार एक बेगुनाह फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहा है, और वो भी आपकी वजह से। मेरी वजह से? शायद तुम भूल रहे हो इंस्पेक्टर कि पिछली बार कोर्ट में मैं आउट ऑफ द वे जाकर राजन की पैरवी कर रहा था। Do you remember? मैं मानता हूं जज साहब कि वो पैरवी आपने की थी, इसलिए क्योंकि किसी को शक आप पर ना हो। जी हां जज साहब, मिसेस निर्मला चौहान की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि आपने की है। आपने। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? जब मैं ये नहीं जानता कि निर्मला है कहां, तो मैं उसकी हत्या कैसे कर सकता हूं? आप जानते थे जज साहब कि मिसेस निर्मला चौहान राजन वर्मा के अलीबाग वाले फार्म पर गई और आप वहां जाकर उनकी हत्या अपने हाथों से आपने कर दी। देखो इंस्पेक्टर, मैं आज तक तुम्हारी ये बकवास इसलिए बर्दाश्त करता आया हूं क्योंकि सारे के सारे सबूत मेरे खिलाफ थे, लेकिन आज
आज आपके पास क्या सबूत है कि मैं राजन के अलीबाग वाले फार्म हाउस पर गया था? बोलिए। सबूत है जज साहब, सबूत लेकर आया हूं मैं। आप शायद इस सबूत को जरूर पहचानते होंगे जज साहब, ये सिगरेट का टुकड़ा है। ये वही सिगरेट का टुकड़ा है जज साहब जो आप पीते हैं। जज साहब, आपकी आदत है ना सिगरेट जलाने से पहले उसके अगले हिस्से के टुकड़े को तोड़कर फेंक देना। यही हिस्सा हमें अलीबाग वाले फार्म हाउस से मिला था। अभी आप ये कहेंगे कि मैं वहां गया ही नहीं था। देखो इंस्पेक्टर, ये जो टुकड़ा है ना, ये हिस्सा सिगरेट का, ये सबूत नहीं है। नो सबूत, नो। मानता हूं जज साहब कि ये कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं। जज साहब, जब आप जैसा काबिल जज इतना बड़ा जुर्म करके उसी जज की कुर्सी पर जब आप बैठोगे और किसी मुजरिम को आपको सजा सुनानी होगी, तो क्या आपकी जबान नहीं लड़खड़ाएगी? क्या अपने आप को आप उस कटघरे में खुद खड़ा नहीं पाओगे? क्या आपकी अंतरात्मा आपको बार बार धिक्कारेगी नहीं जज साहब? आपकी जिंदगी एक जेल से बदतर होगी और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी सजा किसी के लिए होगी या हुई होगी कभी। हाँ इंस्पेक्टर विजय, हाँ निर्मला को मैंने अपने हाथों से मारा, अपने इन्हीं हाथों से। मैं उसे मारना नहीं चाहता था इंस्पेक्टर, मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, नहीं बर्दाश्त कर सका। उस दिन कोर्ट की सुनवाई के बाद आखिर समझ में नहीं आता कि निर्मला ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो जिंदा है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्मला का मैडम का सचमुच कत्ल कर दिया गया? नहीं प्रकाश, अगर उसका कत्ल हो चुका होता तो उसकी लाश भी सामने आ चुकी होती। ये बात तो सही है सर। सर इस पूरे खेल का मकसद, एक्सक्यूज मी सर। हेलो यस। हेलो प्रकाश, मैं निर्मला बोल रही हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। सर ये आजकल रॉन्ग नंबर भी बहुत आते हैं, देखिए ना खामखा बिल बढ़ता है। सर दरअसल मुझको जाना है, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, सो आई टेक योर लीव सर। ठीक है, सुनो। जी सर। अगर तुम्हें निर्मला की कोई खबर मिली तो मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलना, समझे? श्योर सर, ये भी कोई कहने की बात है। ओके सर, सी यू लेटर, बाय। मैंने निर्मला की आवाज साफ साफ सुन ली थी। आखिर प्रकाश ने मुझसे झूठ क्यों बोला, यही जानने के लिए मैंने प्रकाश का पीछा किया। मजा आ गया स्वीट हार्ट, तुम्हारे घर कितनी बार आया हूं, लेकिन ऐसी ऐश हमने पहले कभी नहीं की। विक्रम को पता चल गया तो? विक्रम को जब पिछले 3 सालों में उससे कुछ पता नहीं चला तो अब क्या पता चलेगा। लेकिन स्वीटहार्ट अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि राजन वर्मा को अगर कुछ पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों ना प्रकाश, राजन के इस खेल में शामिल होने की एक ही वजह थी कि जी भर के अकेलेपन का फायदा उठाया जा सके, वरना उसके प्लान से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है। ठीक है, तो जब तक तुम यहाँ हो मैं यहाँ आता रहूंगा, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। ओके बाय। बाय। अरे तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम? हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया और एक बदचलन औरत होगी। क्यों निर्मला, क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात? जवाब दो। तुम क्या समझोगे मिस्टर विक्रम सिंह चौहान, एक पत्नी को दौलत के अलावा भी कुछ चाहिए होता है। प्यार, साथ,
वक्त। तुम्हारे पास तो मुझे देने के लिए फुर्सत भी नहीं है। जो कुछ मुझे तुमसे मिलना चाहिए था वो सब कुछ मुझे प्रकाश ने दिया है। हाँ विक्रम, हाँ, तुम सिर्फ मेरी मौलिक जरूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन मेरी हर जरूरत प्रकाश पूरी करता है। हाँ, प्रकाश पूरी करता है। जरूरत है, हर जरूरत। हरामजादे! मुझे निर्मला के खून का कोई अफसोस नहीं था इंस्पेक्टर। अफसोस था तो सिर्फ इस बात का कि मेरे हाथों से कानून का खून हो गया, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी अपने जुर्म को कबूल करने के लिए। इसलिए मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है मिस्टर चौहान, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं। आप मुजरिम हैं या नहीं ये तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन मैं आपको आपकी पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।